ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हम संस्कार परिवर्तन कैसे करें? कड़े संस्कार, कमजोर संस्कार परिवर्तन कैसे करें? विघ्न चार प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के आपस के विघ्न, आपस में संस्कार किसी के साथ बनती नहीं। हम कितना भी उसको सही कर दे तो भी टेढ़ा रहता है, प्रॉब्लम आते। एक विघ्न। दूसरा विघ्न होता है कर्मेंद्रिय का विघ्न। कभी कभी हमारी कर्मेंद्रिया विघ्न डालती है। हम चाहते नहीं है तो भी कर्मेंद्रिया क्या करते हैं, आंखें गलत देख लेती है, कान गलत सुन लेता है, ये भी एक विघ्न है। तीसरा होता है बीमारी का विघ्न। बीमारी, कभी कभी हमारा शरीर साथ नहीं देता, बीमारी हो जाती है। और चौथा विघ्न है खुद के ही संस्कारों के विघ्न। इसमें से खुद के संस्कार के विघ्न बहुत खतरनाक है। इसलिए अपने संस्कार को परिवर्तन करो, क्योंकि हमारा पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है संस्कार परिवर्तन। हम यहां क्यों आए हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन अंत में फेल हो जाता है, तो क्या समझा जाएगा? मम्मी पापा क्या समझेंगे? ये स्कूल में गया ही नहीं है, यहां से निकलता था कहीं ना कहीं घूमता रहता होगा, या तो फिर दूसरी बार स्टडी नहीं किया, उसके कारण फेल हो गया। इसी तरह अगर मैं भी योग लगाता हूं, मुरली सुनता हूं, सब कुछ करता हूं, तो भी मैं फेल हो रहा हूं, संस्कार के वश हो रहा है, इसका मतलब मैं परमधाम में पहुंचता ही नहीं बाबा के पास। मैं बीच में कई बादलों में भटकता हूं। अगर सचमुच मैं ऊपर जाता, मेरे संस्कार बदलने चाहिए। इतना प्रभु को मिलने के बाद ये संस्कार क्यों मेरे वश, संस्कार के वश क्यों हो जाते? या फिर मेरा स्टडी ठीक नहीं है, मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, ये समझा जाए। इसलिए संस्कार परिवर्तन, अगर मैंने संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? अंत में सजा खानी पड़ेगी। और ब्राह्मण बनकर के आप गलत संस्कार के वश में होना है। एक महाभारत में एक दृश्य दिखाते हैं, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब सबको लगा कि राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं जो योग्य है वो राजा बनाया जाए। तो योग्य कौन है, कौरव योग्य पांडव योग्य, कैसे पता चलेगा? तो उनकी एक परीक्षा ली गई। एक हॉल में सब बैठे थे कौरव पांडव, अचानक चार लोगों को पकड़ करके लाया और चारों के भी गले बांधे थे काले कपड़े से। और सबसे पहली बात पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, उसको उठाया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश से उठता है, अच्छा इन्होंने मर्डर किया, इनके भी चारों के भी गले काट दो। अगर मैं राजा बनूंगा, राजकुमार बनूंगा, तो मैं यही ऑर्डर करूंगा, मर्डर का बदला मर्डर। यही क्वेश्चन क्या क्या कहा कि बैठो, यही क्वेश्चन युधिष्ठिर को पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, तुम क्या सजा दोगे? गंभीर हो गया युधिष्ठिर, कहता है इनकी मैं कुल जाति वर्ण पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से कुल से क्या मतलब है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे भांजे ने जो बोला वो। तो सब कहते हैं पूछा तो कुछ राज होगा। कहा कि इसमें से एक शूद्र है, चारों में से एक शूद्र वर्ण का है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है और चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और कहा कि इसमें जो ब्राह्मण है उसको कितनी साल की? 8 साल।
कहा कि इसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, ये आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है, तो भी इतना बड़ा काम किया मर्डर कर में। तो ये जो भी कहानियां हैं, ये कहानियां संगम युग की यादगार है। अगर हम ब्राह्मण बने, शूद्र थे, गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य की माफ हो सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के गलतियां करेंगे उसको माफ नहीं करेगा। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा बाबा भी सहयोग देगा, इसको अच्छी तरह पिटाई को। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अब कईयों को क्या लगता है बाबा को कुछ पता ही नहीं चलता। बाबा के पास वीडियो टीवी सब कुछ है, सब कुछ बाबा के पास रिकॉर्डिंग होगा। अंत में बाबा मिलन होगा, जैसे मधुबनी में बाबा मिलन होता है, दादियां बैठती हैं, जोनल इंचार्ज बैठते हैं, जो टीचर बहने बैठते हैं, और एक एक एक, एक अपने अपने सेंटर के भाई बहने सामने से बाबा को दृष्टि लेके क्रॉस होते थे ओम शांति भवन में। तो लास्ट में भी ऐसा एक बार होगा, लेकिन उस समय 2 स्क्रीन चलेगी। एक स्क्रीन में चलेगा हम ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलतियां की, उसके सारे फोटो और वीडियो स्क्रीन में चलेंगे। दूसरे साइड पर बीके बनने के बाद बाबा आपको क्यों बीके बनाया था, क्या पद देने वाला था, वो चलेगा। तो बाबा दिखाए गए फोटो किसके, तुम्हारे हैं किसी और के, तुमने ये काम किया, तुम ये पद कैसे प्राप्त कर सकते। उस समय सिर्फ बाबा गए एक कैंसल, दूसरा दास बन जाओ। जैसे स्कूलों में बच्चों का रिजल्ट आता है तो बच्चे रोते हैं ना, और थोड़े से मार्क में, थोड़े से मैं फेल हो गया, मैं कैसे खेला था, मौज किया था, सब याद आता है। इसी तरह अंत में नॉन बीके भी रोएंगे, और हम पड़ोसी थे, बहनें बुलाती थी, ज्ञान सुनने के लिए आएंगे नहीं, आए नहीं, वो तो रोएंगे, लेकिन बीके भी रोएंगे। बीके क्यों रहेंगे, भगवान मिला था, मैंने संस्कार नहीं बदला, मैंने इसके कारण इतना पद गंवा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं अब से संस्कार परिवर्तन करो। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, और एक घटना सुनाता हूं, महाभारत में दिखाते हैं पांडव की विजय होगी, पांडव की विजय होगी, कौरव पराजय हो गए, विजय होने सभी पांडव पहाड़ी पर गए, उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, और पहाड़ी का नियम था, पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक चलते चलते द्रौपदी गिर गई। तो भीम की नजर गई, भीम ने देखा द्रौपदी है ही नहीं, तो सारे पांडव फिर सबको कहा कि द्रौपदी कहां गई, वापिस गए जहां से चढ़ रहे थे, तो एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग क्या, तपस्या क्या, युधिष्ठिर सारी बातें सुनता है। कहा कि उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ा। कौन सी बात? कहा कि सबके साथ, पांडव के साथ उसका प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा प्यार था, लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव, उसने प्यार नहीं छोड़ा। कहीं तो वो तो चले गए, क्योंकि जिनके उनको ऊपर इंद्रदेव बुला रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज मिलने वाला था, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया, अर्जुन भी चला गया, द्रौपदी वही अकेली रह गई। तब उसको रोना आता है, पश्चाताप करते, कैसे चुप चुप बातें करते थे, क्या क्या कर सब, लेकिन रो के फायदा क्या, जो हुआ। ये सारी कहानियां वर्तमान हमारी है, संगम युग की। हमारी भी विजय होगी, विजय होने वाले सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। कैसा है? सीधा, और वहां इंद्रदेव बाबा बैठा है, हमने इतना बड़ा युद्ध किया, उसका प्राइज वहां से मिलने वाला है, वहां से बाबा हमको स्वर्ग में भेजेगा। लेकिन इस पहाड़ी का नियम है, इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरा किसी से झुका हुआ है, मेरे आपस के कुछ संस्कार ये तो गिर जाएंगे। फिर बाबा याद दिलाएगा तुमको मैंने कितना मुरली में कहा। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, आगे चल करके सहदेव गिर गया, आगे चल करके भीम गिर गया, आगे चल करके अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में।
नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? मैंने सहयोग किया उसका अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। पांडवों ने अंत तक कृष्ण को पहचान ही नहीं कि कृष्ण हमको हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह अभी तक हमने बाबा को नहीं पहचाना। आज बाबा के कारण हम चल रहे, बाबा के कारण हमारे अंदर कला आ रही, बाबा के कारण विशेषता आ रही। जैसे और एक घटना मैं सुनाता हूं महाभारत की, माना कैसे संस्कार, इसलिए बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन करो। जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था तब एक बार्बरिक था, बार्बरिक भीम का पोत्रा, घटोत्कच का बच्चा, उसको पता चला युद्ध होने वाला पांडवों का आपस में, तो वो कहता मैं भी भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, तुम कमजोरों के पक्ष के तहत लड़ोगे, तुम्हारी ताकत 10 गुना 20 गुना हो जाएगी, उसको तुमको कोई हरा नहीं सकता। कमजोरों के कमजोर कौन थे? पांडव क्यों थे? पांडव के साथ कृष्ण था। कौरव कमजोर थे तो सोचता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा, पक्का कर दिया। जब जा रहा था कृष्ण को पता चला अंतर ध्यान से वो भी आ रहा है और उसको देवी के उसका वरदान है, ना ये हारेंगे ना वो हारेंगे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करता है कृष्ण? ब्राह्मणों का वेश धारण करके उसके रास्ते में जाकर बैठ जाता है। और जब वो जा रहा था बार्बरिक, कहता हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो इस ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करके जाओ, कुछ दक्षिणा दान दक्षिणा दो, तुम्हारी सफलता हो जाएगी। तो बार्बरिक को लगता है ये ब्राह्मण क्या मांगेगा, गाय मांगेगा, जमीन मांगेगा। कहते हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए मांगो। कहता है जो मैं मांगूंगा देंगे। अरे जो चाहिए दूंगा, बताओ, मेरा वचन है, वचन दे दिया। कहता आपका सिर चाहिए मुझे। जब सिर मांगा तो उसको लगा ब्राह्मण ने क्या मांगा, लेकिन वचन दिया था, वचन का पक्का था। लेकिन कहता है मैंने वचन दिया, मैं तो, लेकिन आप कौन है? कृष्ण। कहते आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, लेकिन कहता है मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहता है कोई बात नहीं। तो सिर निकाल करके उसने खुद ये करके दे दिया। तो कृष्ण ने वो सिर को ला करके क्या किया, एक पेड़ को टांग करके रख दिया, किसी को पता ही नहीं था, उसको टांग दिया। तो साक्षी होकर के वो सारा युद्ध देख रहा था। लास्ट में जब युद्ध पूरा हो गया, दुर्योधन वगैरह सब मर गए कौरव, तो उसी समय पांडव आपस में लड़ना शुरू होते हैं। उसी पेड़ के नीचे लड़ रहे थे, क्या बोल रहे थे, मेरे गदा के कारण युद्ध हुआ। भीम कहता है, अर्जुन कहता तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। तो सिर ऊपर से जोर से हंसता है, कहता है अरे ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं साक्षी होकर के पूरा युद्ध देखा है। मैं देखता था एक चक्र आता था गला काटता था, चक्र आता था गला काटता था, तुम्हारा तीर भी चलता था सामने, चक्र रहता था, तुम्हारी गदा भी चलती थी सामने, मैंने चक्र की विजय देखी है। तो भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर मारता है, उड़ के चला जाता है। ये सारी कहानियां संगम युग की यादगार। आज हमारी भी विजय होगी पांडवों की, लेकिन लास्ट में पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया। अरे जो भगवान का यज्ञ है, भगवान का ज्ञान है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें लगता है नहीं, ये मेरे सेंटर, मेरा जिज्ञासु। बाबा कहते हैं बैकबोन कौन है? जैसे मैंने कल आप मेरी कहानी सुनाई थी, कहा मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, कहा 6 महीने स्नान नहीं करता था, मेरे अंदर कोई कला नहीं थी। बहनों ने भी मना किया था मधुबन में जाने के लिए, लेकिन बाबा ने इतना मुझे सहयोग दिया, वहां से मधुबन ले कितनी कलाई भर दी, बोलने की कला भर दी, लिखने की कला भर दी। अगर मैं कहूं कि वहां मैं बहुत अच्छा क्लास करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, कराने वाला बाबा है, निमित्त। इसलिए बाबा क्या करता है, किसी का भाग्य बनाने के लिए उन आत्मा में बहुत सारी कलाई विशेषता भरता है, लेकिन उस प्रभु देन को हम क्या समझते, अपनी समझते। इसलिए कराने वाला बाबा है, बाबा कराता है। मैं संस्कार परिवर्तन, तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें? तो संस्कार हमारे अंदर बहुत सारे हैं,
लेकिन मुख्य चेक करो कि मेरे मुख्य कौन से संस्कार है। तो कैसे पता चलेगा मेरे अंदर बीमारी क्या है, क्या संस्कार है। आप अपने लाइफ में 9 साल तक जाओ, 9 साल तक। हर एक को अपना 9 साल से लेकर के लाइफ याद है। तो 9 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक आपने कौन से संस्कार के वश होकर के ज्यादा भूले के याद करो, एनालिसिस करो पीछे जाकर के अपना। कभी एकांत में 9 साल से लेकर के मैं ज्ञान में आने तक कौन से संस्कार के वश जाकर के भूले की, तो संस्कार को याद करो। उसके बाद ज्ञान मिला, बाबा मिला, रॉन्ग क्या है राइट क्या है सारा पता चला, तो भी मैं कौन से संस्कार के वश होता हूं वो चेक करो। ज्ञान मिलने के बाद फिर भी मैं कौन से संस्कार के वश होता हूं वो चेक करो। और मुझे लगता है अज्ञान काल में ज्ञान में वही संस्कार है। अभी थोड़ा रूप बदल गया, और इतना ही नहीं, उसी संस्कार से मैंने जन्म जन्मांतर से पाप किया है, वही मेरे पाप का मुख्य कारण है। और ये है मेरी बीमारी, ये है मेरा संस्कार। मुझे और कौन ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, मुझे वही ज्ञान लेना है जो मेरे संस्कार है। जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है। इसी तरह मुझे भी उसको ही खत्म करना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर कट जाता है। विभीषण कहता है ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काट रहे, कभी काम का काटते हैं, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट जाता है दोबारा, क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात वो कमजोर संस्कार, जब तक उसको, क्योंकि उसके साथ सारे संस्कार जुड़े हुए। जैसे युद्ध चलता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है। अर्जुन क्या करता है? लक्ष्य किसके ऊपर? दुर्योधन को मारना है बस। वो छोटे छोटे लड़ रहे हैं, उनको नहीं मारता। अगर समझो दुर्योधन को मारा ही नहीं, बाकी सबको मारता जा रहा तो भी विजय। अगर दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी अपने भाग जाएंगे या शरण में आ जाएंगे। इसी तरह हम भी युद्ध कर रहे। कैसे कर रहे? हम कहते ज्ञान में चले, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। वो जो रह गया जब अटैक करता है, मरे हुए सारे जिंदे हो जाते हैं। इसलिए युद्ध की ये नीति, इसलिए कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करना। अगर कमजोर के संस्कार को हमने खत्म नहीं किया, वही संस्कार अंत में माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। कई बार बाबा के बच्चे रूरुआन में बाबा को क्या बोलते? बाबा अब ज्यादा टेंशन में नहीं आना, जब विनाश हो जाएगा ना मेरा संस्कार बदल जाएगा, अब टेंशन उसका नहीं लेना। बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। याद रखना, अंत समय आत्मा शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएंगी। परम धाम का गेट तब खुलेगा जब सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी। सबसे पहले बाबा गेट खोलेगा, बाबा जाएगा परम धाम में। उसके बाद फिर ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, उसके बाद अष्ट रतन जाएंगे, उसके बाद 108 रतन जाएंगे, फिर 16,108 जाएंगे, उसके बाद फिर पीछे 9 लाख जाएंगे, उसके बाद 33 करोड़ जाएंगे, फिर धर्मात्मा जाएंगे, धर्मात्मा के फिर पीछे फॉलोअर्स जाएंगे। इस सिस्टम से बना हुआ है वहां ऊपर। समझो विनाश हो रहा है, आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं। समझो किसी आत्मा में काम विकार का संस्कार है, वो जो शरीर छोड़ा है उसको, अब वो उसको तो शरीर है नहीं, वो कहां जाएगा? जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगा। और लास्ट में एक एक आत्मा में 5-5, 6-6 आत्माएं, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी। उस समय कंट्रोल नहीं होगा विकार। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी समय है, अपने अंदर जो विकार हैं, विकारों के अंश के वंश को खत्म करो। आजकल कई एक्सीडेंट जो होते हैं, कारण क्या है? कोई ना कोई आत्माओं के हिसाब किताब है, वो आत्माएं आकर के प्रवेश करके एक्सीडेंट कराती। समझो किसी के साथ मेरा हिसाब किताब है, वो इविल सोल के रूप में एक्शन करा रहे। आजकल बहुत कार्य ये हो रहा है। इसलिए किसी को भी दुख नहीं दो। अभी मैं पता नहीं महाराष्ट्र में कहीं गया था, मुझे किसी ने बताया, एक बस जा रही थी, बस में बहुत 100 लोग, 50-60 लोग बैठे थे, और एक 1 किलोमीटर जितना दूर एक खेती में कुआं था, बड़ा सा ओपन कुआं। तो बस जा रही थी सीधी, ऐसा रोड था,
लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बस खींच करके वो कुएं में गई, कुएं में गिर गई। और एक बच्चा बिल्कुल ड्राइवर के आसपास ही बैठा था। लास्ट वो बच्चा सिर्फ वहां से उठ करके बच गया, बाकी बच के सारे लोग मर गए। पानी था कुएं में, सारे गिर गए। और बच्चा देखो कैसा, छोटा सा बच्चा, वो ऊपर आकर के बैठा हुआ है, थोड़ी सी बस ऊपर वहां बैठा है, उसको कुछ नहीं हुआ, उसके हिसाब किताब नहीं होंगे। ये आजकल, इसलिए बाबा कहते बच्चे संस्कार परिवर्तन करो, अन्यथा अंत में। मैं अभी आसाम में गया था, एक बहन के अंदर 40 इविल सोल प्रवेश हुआ, 30-40, और हमको मुक्ति दो करके खींच कर लेके गए, मार दिया। ये हो गया। इसीलिए संस्कार परिवर्तन। तो हम अपने संस्कार को परिवर्तन कैसे करें? संस्कार परिवर्तन करने के लिए एक 6-7 बातें सुनाता हूं, क्योंकि जो संस्कार के वश होगा उसको खुशी नहीं होगी। भले बाबा मिलाए, चेहरे में खुशी नहीं होगी, नाराजगी होगी, अंदर वायुमंडल खराब करेगा, इंद्रियों के वश होगा। तो संस्कार उस कड़े संस्कार को पहले ढूंढना है और परिवर्तन कैसे करना है। परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात है, अमृत वेला रोज बाबा को सुनाओ। क्या सुनाओ? जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर आने का समय होता है, और हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, हर वार्ड में डॉक्टर का यहाँ 1 बजे जाएगा, वहां 4 बजे जाएगा, 5 बजे जाएगा। तो इसी तरह जब डॉक्टर वार्ड में आने का समय होता है तो पेशेंट क्या करता है? अलर्ट होकर के बैठता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, डॉक्टर आवाज लगाएगा, उठाएगा नहीं तो उसका क्या है? फिर उस पेशेंट को कहां लेके जाना पड़ेगा? ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, उसकी फीस ज्यादा, और पेशेंट चल ही नहीं पा रहा है, उसकी तकलीफ भी होगी उसको। इसीलिए जब डॉक्टर वार्ड में आता है, पेशेंट उठ करके अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इसमें 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन सी वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर आता है सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो हमारा फर्ज है हम उस समय उठ करके बैठना। अगर उस समय सोए रहेंगे, हमारी बीमारी खत्म नहीं होगी। और केवल उठना नहीं, समझो वार्ड में चक्कर लगा रहा है डॉक्टर, और पेशेंट उठ करके ऐसा बैठा है, तो डॉक्टर यही नहीं करेगा। अब कोई डॉक्टर आया है, पेशेंट सोया भी नहीं, चेहरे की तरफ देख रहे, तो बीमारी की दवाई मिलेगी? इसीलिए अमृत वेला बाबा को अपनी बीमारी के बारे में बताओ। वो पेशेंट कहता है, डॉक्टर जी मैंने कल आपकी दवाई ली तो भी 2 बार उल्टी हुई है, तो ऐसा हुआ, ये हुआ, ये अच्छा, और क्या हुआ, क्या हुआ करके वो लिख करके ले लेता है। और ले करके क्या करता है, हॉस्पिटल में ऑफिस में जाएगा और किसी नर्स को या कंपाउंडर को क्या करेगा, उसको दवाई देगा, कहेगा फलाने वार्ड में पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आना। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अमृत वेला उठ करके, बाबा मैंने कल अमृत वेला भी किया, योग भी किया, तो भी पता नहीं इस विकार के संकल्प चले, मुझे गुस्सा आया, ये जो कुछ होता है बाबा को सुना। तो बाबा क्या करेगा, मुरली के माध्यम से उसकी दवाई भेजेगा। तो या मधुबन से कोई ना कोई कंपाउंडर नर्स को भेजेगा, कोई ना कोई भाई बहनों को भेजेगा, और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास होगा जो आपकी बीमारी है, जो आपके प्रॉब्लम्स है। इसीलिए बाबा को सुनाओ। अगर नहीं सुनाएंगे बढ़ती जाएगी। बाबा को अमृत वेला सुनाओ। इसीलिए कभी बाबा का ये आता है ना मुरली में, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सच। एक भाई ने, जब मैं क्लास कर रहा था ऐसा, तो एक भाई उठ करके कहता है, भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, बाबा को पता नहीं कि इस बच्चे को आज ये बीमारी है, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता? बोलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा डॉक्टर है, डॉक्टर ने पूरी बीमारी के बारे में स्टडी की है, लेकिन डॉक्टर के सामने जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर पूछता है, अच्छा आपको क्या हुआ? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और दवाई दे दो। पेशेंट को अपनी बीमारी को डॉक्टर को बताना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन तो भी बाबा को सुनाओ, सच सच सुनाओ। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति, अगर हमें इस बीमारी से बचना है, मुरलियों की स्टडी करो। सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार ताली बजाओ, थोड़ा सा पर्दों को थोड़ा ये करो, लाइट कम है ना, थोड़ा लाइट
पर्दों को खोल के बैठो तो किसी को नींद आ रही। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सभी। दूसरी बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो। जैसे डिस्पेंसरी में आप लोग जाते हैं तो कौन सी दवाएं मांगते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट है ना, एक एक सैंपल दे दो, और वो सैंपल को लेके जाकर के खा लो तो क्या हो जाएगा? उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। अगर सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई मांगते, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई मांगते। इसी तरह ये मुरली भी क्या है? डिस्पेंसरी है। इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, हर बीमारी की टैबलेट है। तो मुझे मुरली सुनते समय वही टैबलेट लेने हैं जो मेरी प्रॉब्लम है। इसलिए मुरली सुनते समय बहुत एकाग्रता चाहिए। आज मेरे बीमारी के अनुसार बाबा ने कौन सी टैबलेट दी, इसीलिए कल भी मैंने कहा था मुरली सुनने से पहले आधा घंटा योग। ये योग क्यों जरूरी है? क्योंकि योग करके जो मुरली सुनता है उसकी टैबलेट क्या मिल रही है वो पता चलता है एकाग्रता से। और हमें जैसे समझे ये चीज मेरे पास है, इसको मैंने इसे टच किया, ये सोने का पूरा बन गया। ये संदल को टच किया, सोफे को, सोने का हो गया। इसको टच किया, सोने का हो गया। इसको टच किया, सोने का। इस चीज ने जिस चीज को टच किया वो सोने का बनता है। तो आप इस चीज को वैल्यू देंगे या सोने के वस्तु को वैल्यू देंगे? इसको देंगे ना। अगर ये आपके पास है, कई सोना बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गए, मुरली सुन करके दादिया बन गई, मुरली सुन करके महारथी बने। तो आज हमें मुरली को वैल्यू देना है, न कि किसी और को। बाबा ने भी आजमाया, क्योंकि मुरली सुन करके वो बने। इसलिए हमें मुरली को वैल्यू देने, क्योंकि संगम युग में मुरली यही एक भगवान वाच्य है। ज्ञानामृत भगवान वाच्य नहीं है, जिन्होंने सुन करके विचार सागर मंथन करके लिखा हुआ है। हमारी किताबें भी भगवान वाच्य नहीं है, कोई क्लासेस भी हम करते हो भगवान वाच्य नहीं है। भगवान वाच्य डायरेक्ट महावाक्य केवल मुरली, और ये केवल संगम युग में ही मिलते हैं। आज शास्त्र ग्रंथ ये सब कुछ लोगों ने क्या किया है, मिक्स करके लिखा हुआ है। भगवान वाच्य नहीं है, भगवान वाच्य केवल मुरली। और जो मुरली के अनुसार जो चलेगा उसका जिम्मेवार बाबा है, और मुरली के बजाय किसी और के अनुसार चलेंगे उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करो, मुरली को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो। और मुरली का अभी जाएंगे ना आप लोग, अभी शायद 30 तारीख को जाने वाले। तो आप लोग सभी मिल करके क्या करो, एक एक या सभी आपस में कुछ पैसा इकट्ठे करके पूरे 69 से लेकर के 2017 तक की सारी अविक्त मुरलियां खरीद करके लेके आओ। उसकी ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस है। और क्या करो, उसका एक लाइब्रेरी बना दो, इकट्ठे ये करके एक अलमारी में लाइब्रेरी बना दो। और हर महीने में उस लाइब्रेरी से आप मुरली क्या करो, किसी को निमित्त बना करके उसे एक मुरली का किताब लेके जाओ, और आपको उस किताब में से वही मुरली पढ़नी है जो आपकी प्रॉब्लम्स है। सारी मुरली नहीं पढ़नी, क्योंकि काम के ऊपर मुरलियां चली है, क्रोध के ऊपर चली है, लोग आपका कौन सा विकार है वही मुरली पढ़ो और उसके डीप में जाओ, उसको अपनाओ, तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। और मुरली के पॉइंट भी नोट करते हैं, वो नोट करते समय भी आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए बाबा ने क्या बोला, उसके लिए अलग से एक डायरी बना नोट करो, उसके नॉलेजफुल बनो, तब संस्कार बदलेगा। लेकिन उसमें वो मैं कैसे पता चले कौन से साल में कौन सा चीज? नहीं, वो तो टॉपिक लिखे रहते हैं, सामने टॉपिक है ना, अनुक्रमा में लिखा है, मान लिखा है क्रोध के ऊपर ये मुरली, लोभ के ऊपर मुरली, पता चलता है। और वही विषय हम निकाल करके उसके डीप में स्टडी कर, और बाबा जो कहता है उसको फॉलो करो, अपने आप संस्कार बदल जाएगा। आज हमारे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? एक सीडी में एक चित्र है हमारा, सीडी में लास्ट में एक भिखारी है, और भिखारी के हाथ में क्या है? कटोरा है।
और शिराने में क्या रखा है? गीता है। और वो चित्र हम किसका है बोलते हैं? भारत का। भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का है। असली गीता किसके पास है? हम ब्राह्मणों के पास। इतना गीता मुरलियां होने के बाद भी कटोरा हाथ में, बाबा योग नहीं लगता, बाबा मुझे शांति दे दो, बाबा मुझे सुख दे दो। इसका मतलब उसकी स्टडी नहीं किया है। बाबा ने हर प्रश्न के उत्तर मुरलियों में दिए गए, इसलिए मुरलियों की स्टडी बहुत जरूरी है। इससे संस्कार बदलेंगे। तीसरी बात है, अगर संस्कार परिवर्तन करना है, हमें बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाकर रखा है सेंटर पर, आप उनको भी पूछ सकते हैं, बहन जी या भाई जी, मेरे अंदर ये संस्कार है, मैं क्या करूं? कहीं को लगता है अगर किसी को बताएंगे तो हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए कोई बहने पूछते भी कैसे चल रहे? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। संस्कार के वश हो रहे हैं तो भी कहेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। छिपाते छिपाते एक दिन खुद छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। आज कोई स्थूल बीमारी हो गई, फोड़ा हो गया, तो छिपा कर घूमते, सबको कहेंगे मुझे फोड़ा हो गया, मुझे ये हो गया। तो आज भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा सरसों का तेल लगाओ, कोई कहे, अब 10 में से किसी का एक तो इलाज हो ही जाएगा। जब ये बीमारी हम नहीं छिपाते, ये विकारों की बीमारी क्यों छिपाए? इसलिए हमें क्या करना है? राय लेनी। चलो अपना नाम बताने की शर्म आती, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे उस विकार के बारे में पूछा था, मुझे जवाब नहीं आया, मैं क्या बोलूं, बताओ भाई। तो उसके नॉलेजफुल बनो। चौथी उक्ति है, तीसरी है, चौथी है, पहली कौन सी बताई? अमृत वाले बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? मुरली की स्टडी करना। तीसरी बताई निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं दो, उस संस्कार का भोजन नहीं। वो संस्कार जागृत क्यों होता है? समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, पिटाई करता है, लेकिन है बुजुर्ग। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति खाना ज्यादा खाएगा नहीं, तो वहां खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के मारूंगा, मैं पिटाई करूंगा, ये करूंगा, वो चिल्लाएगा, हमको पता है उठने वाला ही नहीं तो क्या मारेगा। अगर उस बुजुर्गों को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, मालपानी खिलाएंगे और शरीर की तक और पिटाई करेगा। फिर इसी तरह मेरे अंदर कड़ा संस्कार है। अगर उस संस्कार को हम फैशन करते हैं, टीवी देखते हैं, समझे किसी का काम विकार का संस्कार है, और वो मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फैशन करते हैं, तो वो संस्कार को क्या दे रहे हैं? हम भोजन दे रहे हैं। जिन बातों को देखने के बाद संस्कार जागृत होते हैं उनसे, इसलिए बाबा ने कितने कड़े नियम बनाए हैं विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए। बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्में नहीं देखो। माया कहते अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बहुत नियम बनाए, क्योंकि बैज पहन के कोई जाएगा थिएटर पर तो लोग कह रहे हैं ओम शांति बोले, तुम थिएटर में आए। तो माया कहते अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ, मैं खुद ही आती हूँ, तुम चिंता नहीं कर। अब हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। और ये भी नहीं कि मोबाइल को यूज नहीं करो, मोबाइल को इस जमाने में यूज नहीं करेंगे आज समाज से पीछे रह जाएंगे। हाँ? और यूज करेंगे तो भी काटेगा नहीं। इसलिए सवेरे सवेरे क्या करो? अमृत वाला चित्र करो, यहां करके योग को लगाओ, मुरली सुनो, उसके अपनी स्थिति बनाओ, फिर मोबाइल को यूज करो। मोबाइल आपको काटेगा नहीं, गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा। आज हम भी यूज कर लेते हैं, हम सब कुछ डाल देते हैं इसके अंदर। इसलिए सावधान रहना है, उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। पांचवी चीज है, अगर संस्कार परिवर्तन करना है, बिजी रहो, कभी भी फ्री नहीं बैठो। बाबा कहता है माया तुम्हारी मासी है, पड़ोसनी है। जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आते? जब आप फ्री है, आएगी, बातें करते, आप काम में बिजी है, आवाज लगाएगी, देखेगी आप कुछ ध्यान ही नहीं दे, जाएगी, फिर आएगी, आवाज लगाएगी, फिर ध्यान नहीं दिया, वापिस जाएगी। और एक बार कमाल है, मैं 5 बार आई, पता ना आप कौन से में इसमें मगन थी, शुरू करेगी। इसी तरह माया भी क्या करते, जब आप फ्री हैं आती है। इसलिए कभी भी फ्री नहीं बैठो, अपना चार्ट बनाओ। अगर घर में फ्री हैं, यहां करके बाबा कमरे में योग लगाओ, कुछ कर्मना सेवा करो, हमेशा अपने आप को बिजी रखो। और जितना बिजी रहेंगे उतना संस्कार बदलेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार हमारे कभी परिवर्तन नहीं होते। जैसे बिल्ली नहीं है तो चूहे बिल से क्या होते हैं?
बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली आई चूहे, इसका मतलब खत्म हो गए चूहे, चूहे खत्म नहीं हुआ, बिल में गए। इसी तरह जब हमारा अमृत वाला अच्छा है, हम मुरली सुनते हैं, हमारे के संस्कार दब गए, दब जाते, नीचे चले जाते। जैसा अमृत वाला मिस किया, थोड़ा मुरली मिस की, संस्कार, तो संस्कार मर्ज और इमर्ज ये। इसीलिए संस्थागत छुट्टी क्यों नहीं होती? क्योंकि एक दिन भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि ये किस संस्था केवल चलती है, एक जन्म में चलती है। ये हमारे विद्यालय एक जन्म में ही चलता है। तो ये जब से हमें ज्ञान मिला लास्ट तक, क्योंकि उसके बाद ऐसी छुट्टी होगी, हम सोने की दुनिया में जाएंगे। इतनी पढ़ाई की, इतनी सेवा की, इसलिए सत्युग कौन सी दुनिया है? सोने की दुनिया है। आराम से सोना, स्थूल सोना और वैसा भी सोना। इसलिए जब तक जीना है, हमें रोज पढ़ाई पढ़नी है, तब उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। संस्कार को इमर्ज होने नहीं देंगे। छठी चीज है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहूं। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, वो संस्कार कैसे भी कड़े संस्कार मर्ज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि जब हम आत्माभिमानी, जैसे भूत कहां रहता है? अंधेरे में। इसी तरह विकारोपी भूत भी वहां रहते हैं जहां अंधेरा है। इसलिए आत्मा का लाइट सदा जला कर रखो। कोई भी जानवर किसे डरते हैं? लाइट से। इसी तरह मायारूपी जानवर, काम, क्रोध, हम जंगल में रहते हैं। दुनिया क्या है? जंगल है। इसी में विकार रूपी जानवर है। इसे बचना है, आत्म अभिमानी की लाइट सदा जला कर रखो, तब संस्कार परिवर्तन होंगे, मर्ज होंगे। सातवीं बात है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, सोमान में रहो। जितना सोमान में रहेंगे, अंदर के कड़े संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। लेकिन सोमान कौन से लेने हैं? जिस प्रकार का विकार है, उसी प्रकार का सोमान। अगर क्रोध आता है, कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और गुस्सा आएगा। क्रोध के सोमान अलग है, काम विकार के सोमान अलग है, देहाभिमान के सोमान अलग है। हर विकारों के सोमान अलग अलग है। तो जिस प्रकार का विकार है, उसी प्रकार के सोमानों के अभ्यास। सोमान में रहने से क्या होते हैं? आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। आठवीं बात है, अगर संस्कार को मर्ज रखना है, परिवर्तन करना है, श्रीमत का पालन करो। बाबा कहते हैं, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? माया बाबा की बेटी है, हम बाबा के कौन है? बच्चे हैं। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते। कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते। इसी तरह आज माया हमें थप्पड़ क्यों मारते हैं? जब हम कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब माया बहन के थप्पड़। आपके जीवन में कभी भी संस्कार के अवश्य आप हो गए, कब हो गए? 3-4 दिन अपने नियम को तोड़ दिया, तब आकर के माया कहते भैया तुम क्या होशियारी कर रहे हैं, मेरे पिताजी का कहना है, थप्पड़ मारते, फिर विघ्न आता है। इसलिए माया के सामने प्रतिज्ञा करो, माया सॉरी, मैं आज से कभी नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो माया कभी भी नहीं आएगी। जब आप रोज अमृत वाला उठते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज नियमों का शुद्ध भोजन, माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितना अच्छी कमाई करे, वहां मेरा भैया। माया हमारा दुश्मन नहीं, हमारी बहन है। दुश्मन नहीं समझना। इसलिए कभी भी नियमों, अंत तक नियमों के उल्लंघन नहीं। तो कई कहते कई बहुत पुरुषार्थ किया, अभी बहुत थक गए, थोड़ा सा सो जाते हैं, आज के अमृत वाला गया, जिस दिन नियम तोड़ा माया आ जाएगी। इसलिए ईश्वरीय नियम, भीषम प्रतिज्ञा करो कि मुझे ईश्वरीय नियमों का पालन अंत तक करना है, तब संस्कार ये हो जाए, परिवर्तन हो जाएगी, मर्ज रहेंगे। तो संस्कार परिवर्तन के लिए श्रीमत का पालन। नवी बात है लास्ट की, अगर संस्कारों को हमें मर्ज रखना है, परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने से भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, हमें योग से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जब योग से सुख मिलेगा, संस्कार फीके लग जाएंगे। आज हमारे योग, तो हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना है? जैसे चूल्हे की आग बुझ गए,
उसको भड़काना है, फिर क्या करते हैं, जो लकड़ियां डाली थी उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो क्या होता है, आग। तो हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितना सालों से लकड़ियां डाल रहे हैं, रोज मुरली के पॉइंट डाल रहे हैं, उसको हिलाओ, उसका चिंतन मंथन करो, तब जाकर के ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। घी डालने के बाद भी क्या होता है, आग भड़क जाती है। इसी तरह पवित्रता चाहिए, जितनी पवित्रता है ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी, और जितनी ज्वाला स्वरूप स्थिति है वो संस्कार आपके पास नहीं आएंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, मर्ज रहेंगे। और मर्ज होते होते सत्युग में हमें हमारे संस्कार होते हैं, काम क्रोध खत्म नहीं हुए। जैसे पहले एक सीडी आती थी, सीडी या पहले जमाने में एक गीत बजता था, काला सा रहता था वो गोल गोल रिकॉर्ड, वो सुई उठा करके जहां रखेंगे वो गीत बजता था। इसी तरह हमारा भी आत्मा में सत्युग से लेकर के सारे संस्कार हैं, समय रूपी सुई जहां होगी वहां के संस्कार चालू हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है, ताकि 21 जन्मों तक हमारे संस्कार दब जाए, संस्कार ना आए। जैसे पहले कैसेट होता था, कैसेट को दोबारा भरना है तो क्या करते हैं, उसको मिटाते हैं। मिटाने का तरीका क्या है, एक चुंबक होता है, चुंबक के सामने उसको लगा करके चालू करो, चुंबक सारा पहला वाला क्या होता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो भरा हुआ है पुराने संस्कार, जितना बाबा चुंबक के सामने बैठेंगे हमारा पूरा रील क्या होते हैं, मिट जाते हैं, दोबारा फिर उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, याद करो, मेरे पास आओ, तुम्हारे संस्कार बदलेंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति। और लास्ट की बात है, 10वीं बात, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है तो एक तो होता है हमारी कमजोरी, और एक होता है आपको इस ज्ञान मार्ग में कौन सी स्थिति अच्छी लगती है वो चेक करो। हर भाई बहनों को, किसी को आत्मिक स्थिति में रहना अच्छा लगता है, किसी को बिंदु स्थिति में रहना अच्छा लगता है, किसी को, क्यों, क्योंकि 5000 साल पहले भी बीके बने थे, आप बने थे बीके, 5000 साल पहले भी बीके बने, तब तो जगह भी बने। तो 5000 साल पहले भी विजय बने थे या नहीं बने थे? तो 5000 साल पहले आपने क्या करके विजय बने थे उसको याद करो। कैसे याद करेंगे, कोई भी क्लास कराता है या कोई मुरली चलते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर मुरली चलते हैं तो आपको अच्छी लगती है, हाँ आज बड़ी अच्छी लगी, या कौन सी स्थिति में रहने से माया आपके पास नहीं आती, वो है 5000 साल पहले की आपकी विजय बनने की स्थिति, और उसी को डेवलप करो। मैं जब ज्ञान में आया था तो मुझे अशरीर में रहना, विधेय स्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं उस स्थिति में रहता था मुझे कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब मैं मधुबन में गया तो मधुबन में क्या होते थे, 4-4, 5-5 क्लासेस चलते थे। तो कभी कभी क्लास चलता था सर्व संबंधों का अनुभव करो, ये तो मैं सोचता हूं मैं जो कर रहा हूं शायद गलत है। तो मैंने दूसरे दिन से प्लान चेंज किया, आज इसका संबंध, कल परसों इसका। कुछ समय के बाद माया आना शुरू हो गई, क्योंकि मैं जो अच्छी लगते उसको नहीं करता था, प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। फिर मैं क्या करता था, उसको छोड़ करके जो हम करते थे वही कर। फिर कुछ समय के बाद फिर किसी ने क्लास कराया, अलग अलग सोमानों के अभ्यास करो, मैं शुरू किया, उसको छोड़ दिया मेरे जो करता था। फिर माया आना शुरू हो गई, तब मैं समझ गया कि क्लासेस सबकी सुनो, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वही आप उनसे ले लो, बाकी सारी बातों को भूल जाओ। जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट, तो इसी तरह कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ, अनुभवी बनो। हम 17 कुएं खोद रहे, कभी शांत स्वरूप का खोदे, पानी नहीं आया जो उसको छोड़ दे दूसरा। अगर 10 कुएं 17 कुएं खोदेंगे, क्योंकि अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का ही होगा। जिस स्थिति का लंबा समय तक का अभ्यास होगा उसी में आप पास हो जाएंगे। इसलिए कोई एक स्थिति की स्पेशलिस्ट बन जाओ। अशरीरी स्थिति, किसी को क्वेश्चन भी पूछना है, आप इस स्थिति के बारे में क्या करते हो उसको कलेक्ट करो, मूल्यों से उसे कलेक्ट, और उसके अनुभवी बनो, तब आप उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये कड़ा संस्कार क्यों आता है हमारे पास, जैसे महाभारत में भीष्म था, भीष्म महारथी था, लेकिन भीष्म हार क्यों गए, क्यों हार गया था? उसके सामने शकंडी आया था। ये शकंडी कौन था?
शिखंडी कौन था? अंबा और अंबाली को किसी को उठा कर लाया था, तो एक के साथ से शादी हो गई, दूसरी को वापिस कर दिया, तो उसका किसी के साथ होने वाली थी, तो उसने कहा कि मैं बदला लूंगी, चाहे कितना भी जन्म लेने पड़ेगा, मेरे को ऐसा ही छोड़ा हुआ है। तो वो शिखंडी के रूप में आया। इसी तरह ये कड़ा संस्कार क्या है? हमने द्वापरिक से लेकर के जब हम अकेले बने, जब टेंशन में आए, इन विकारों का सहारा लिया, क्षणिक सुख लिया, और अब बाबा मिला है, अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, तो ये संस्कार करता है मैं मुझे ऐसा थोड़ी छोड़ेगा, तुमने मुझे यूज किया, मैं भी तुम्हारे सामने आऊंगा। तो ये शिखंडी के रूप, जब ये संस्कार हमारे पास आता है, हमारे सारा ज्ञान योग चौपट हो जाता है। इसलिए शिखंडी संस्कार के परिचित प्राप्त करना, और उसके लिए मैंने आपको 10 बातें सुनाई, उसको प्रैक्टिकल करो, तब संस्कार बदलेंगे। ठीक है? पहली बात कौन सी सुनाई? एक बार रिपीट करता हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? मुरलियों से स्टडी करना। तीसरी कौन सी सुनाई? निमित आत्माओं को सुनाना। चौथी कौन सी सुनाई? संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी कौन सी सुनाई? सदा बिजी रहना। छठी कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति। सातवीं बताई सोमानु के अभ्यास। आठवीं बताई श्रीमत का पालन। नवीं बताई ज्वाला स्वरूप योग। और 10वीं बताई जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना। अगर 10 में से कोई भी आप एक को भी करेंगे तो भी आप संस्कार को बदल सकते हैं। ठीक है? ओम शांति।